Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start the explanation. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे सभी बच्चे बैठे थे। तभी जो मोटा सा लड़का जो कि फियोना के पीछे पड़ा रहता है वो आता है। वो बहुत ज़्यादा सैड था। तो सबको पता चलता है कि सबको कुछ नहीं पता होता कि ये क्यों सैड है। तो ली दिलाई जो होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो हर किसी को चिढ़ाता रहता है। तो वो जो है सारे स्कूल में र्यूमर्स फैला रहा था कि मोटो का जो भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये सब सुन के मोटो जो है उसको मारने लगता है। तो ली दिलाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है और मोटो वहाँ से भाग जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो सब बच्चे वेइली और फांगशु ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं कि वो गुस्से में कहीं भागा है। तो सब जो है उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तो फाइनली फांगशु को वो टेरेस पे मिल जाता है, स्कूल की टेरेस पे। तो वो बोलती है कि देखो कुछ गलत कदम मत उठाना। इतने में वो भागकर उसके पास पहुंच जाती है। तो मोटो जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुमसे मना करा था ना इधर आने के लिए, तो तुम इधर क्यों आई हो। तो उसको समझाने लगती है कि देखो ऐसे मत करो, तुम्हारी फैमिली है ये वो करके। तो वो गुस्से में कहता है कि तुमने अपना भाई नहीं खोया ना, इसीलिए तुम ऐसे कैसे कह रही हो, मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। और वहाँ से भाग जाता है। फांगशु और वेइली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो टीचर को एक्सप्लेन करते सारी चीज़ें। तो फाइनली टीचर जो है नेक्स्ट सीन में सभी बच्चों को समझा रहे थे कि किसी भी इमोशनल या सेंटिमेंटल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं और किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही र्यूमर पर फैलाने चाहिए। तुम एक क्लास हो, तुम एक टीम हो, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एंड एक बढ़िया सी स्पीच देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में जैसे ही मोटो अगले दिन क्लास में एंटर करता है तो कोई भी उसका से सिंपैथिक नज़रों से नहीं देखता है, बल्कि सब उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जैसे वो रेगुलरली उसके साथ बिहेव करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड फांगशु को भी सॉरी बोलता है एंड उसको थैंक यू भी करता है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ नॉर्मल हुआ है, मैं जानता हूँ। बीच बीच में हमें ये भी दिखाते रहते हैं कि ये फियोना से बात करने की कोशिश करता है बट वो इग्नोर कर देती है उसको। एंड फाइनली टेरेस पे बैठकर ये वेइली और फांगशु को सारी चीज़ें बता रहा था कि मेरा भाई कैसे कैसे एक्सपायर हुआ एंड कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसका हौसला बढ़ाते हैं कि तुम्हारी क्लास बोलते सैड मत सबको पास होना पड़ेगा वरना तुम्हारी क्लास डिवाइड हो जाएगी। तो सभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि नहीं हमें डिवाइड नहीं चाहिए। तो इस पर वेली बोलते तुम चिंता मत करो, अगर हमारी क्लास डिवाइड भी हो गई ना तो हमारा रिलेशनशिप ऐसे कैसे ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ नहीं पाती कैसा रिलेशन। तो यहाँ से टीचर चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन सारे बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट सीन टीचर आगे बोलते तुम चिंता मत करो, तुम सभी पास हो चुके हो। एंड सभी बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि ये हमने कर दिखाया, अब हम डिवाइड नहीं होंगे, हम एक साथ रहेंगे। क्योंकि एक क्लास में जब रहते हैं बच्चे तो एक बॉन्ड सा जुड़ जाता है ना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फांगशु और वेले एक दूसरे को हग कर रहे थे एंड वेले ही बोलता है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो फिर वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता और वहाँ से उसको छोड़कर भाग जाता है बारिश में। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी फांगशु की आंखें खुलती हैं, यानी कि ये सब उसका ड्रीम था। बट वो बहुत ज़्यादा शौक थी कि मुझे ऐसे फालतू के ड्रीम क्यों आने लगे और ख़ासकर वेली मेरी ड्रीम्स में क्या कर रहा है। तो जब वो एग्ज़ाम्स चेक करती है, एग्ज़ाम में मार्क्स, तो टॉप जो है वेली ने करा था, जिसकी वजह से वेली कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। तो ये सब देखकर फांगशु को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि मैं इसके लेवल की हुई नहीं। तो जब वो वेली के साथ में बैठी होती है तो वो पूछता है कि तुमने ऐसे मुंह क्यों बना रखा है। तो इस पर फांगशु बोलते हैं कि तुम्हारे स्कोर इतने अच्छे हैं, तुम तो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। वो बोलते हैं हमारे लिए सब बहुत हार्ड होगा। तो टीचर उसके बुलाते हैं और उसको एक फॉर्म देते हैं कि इसका इंटरव्यू है और तुम इसके लिए एलिजिबल हो सकती हो। तो वो खुश हो जाती है और अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो। एंड नेक्स्ट इन असेंबली का होता है जहाँ पर प्रिंसिपल जो एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराती है जो कि वेली के साथ पढ़ने वाली थी। और ये लड़की जो है इसको देखकर फांगशु को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका नाम बार बार वेली के साथ जोड़ा जा रहा था। तो प्रिंसिपल इसको सभी के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लड़की बार बार जो है वेली से चिपकने की कोशिश करती है बट वेली उसको थोड़ा सा भी भाव नहीं देता। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जहाँ पर उसका इंटरव्यू होने वाला था तो फांगशु के पास ये लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इंटरव्यू में हेल्प करा सकती हूँ एंड उसको नोट्स पकड़ा देती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सीनियर उसकी हेल्प करने वाली है। तो वो तैयारी करने लगती है उस चीज़ की। एंड नेक्स्ट सीन में वेली का फ़ोटो जो उसी लड़की के साथ खिंच रहा था जिसे दूर से विंडो से हमारी फांगशु भी देख रही थी। और ये सब देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी उस लड़की से। तो नेक्स्ट सीन में जब वो उसी को नोट्स को पढ़ रही थी जो कि उस लड़की ने दिए थे तो वेली पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो
बोलती है अपने काम से कम मतलब रखो, मुझे सीनियर ने नोट्स दिए हैं, मैं उन्हीं पढ़ रही हूँ उन्हीं को। तो बोलता है ठीक है। इंटरव्यू का देना चाहता है तो वो इंटरव्यू देती है एंड उसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। तो जब वो ये सब बोल रही थी जो कि उसे सीनियर ने सिखाया था, बट उसका इंटरव्यू बहुत गंदा जाता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है एंड क्लास से बाहर आके देखती कि सारे सीनियर्स के पास एक ही पेपर है, उसी के पास पेपर अलग है जो कि उस लड़की ने दिया था। अब उसको समझ आ जाता है कि उसने उसके साथ फ्रॉड करा एंड वो गुस्से में उसके पास जाती है, उस लड़की के पास, एंड उसको बोलती है कि उससे पंगा लेकर बोलते हैं कि इस प्रकार तो तुम वेले को कभी भी अपना नहीं बना सकती हो। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है वेले को लेकर, यानी कि ये लड़की बहुत बेकार किस्म की है। और तभी अगले दिन ही इसी के सारे जो फ्रॉड्स थे स्कूल में, स्कैंडल, सब चीज़ें खुल जाती हैं। तो इसके साथ एक वेले का पोस्टर चिपकाया गया था जो कि फ़ोटो खींचा गया था, वो सारे पोस्टर्स हटा दिए जाते हैं क्योंकि इसके बारे में सभी को, करप्शन वगैरह के बारे में सब कुछ पता चल चुका था स्कूल में। तो नेक्स्ट सीन में जो टीचर होते हैं वो क्लास में अनाउंस करते हैं कि वेले को इंटरव्यू का ऑफ़र आया है एंड जो हमारी फांक्शन है वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाई है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो वेली उसको बोलता है कोई बात नहीं, तो वो उससे माफ़ी मांगती है कि सॉरी मैंने तुम्हारा नाम उस लड़की के साथ जोड़ा। तो फिर वेली उसको समझाता है और बोलता है कोई बात नहीं, और उसको अपने साथ टेरेस पर ले जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट एनीथिंग। और ये सब देख के उसके फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो वेली का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है। एंड इसी के साथ होते हैं ये एपिसोड ख़त्म। तो बने रहिए आगे एपिसोड के लिए। अभी तक तो इनके बीच में केमिस्ट्री तो है, बट ये नहीं पता लग पाया है कि इनमें से पहले फीलिंग्स के बारे में अपनी कौन कंफर्म होता है एंड कौन सबसे पहले एक दूसरे को प्रपोज़ करता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो देखने के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। तो सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक करना ना भूलना, शेयर कमेंट। बाय बाय।